Hello, students. So, continuing the concept of articles, today we will see that how we use the in English language. So, बच्चों आप लोगों को अगर आर्टिकल्स में ए और एन के यूज़ में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें। वहाँ मैंने बताया है कि ए और एन को कैसे यूज़ करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि द का क्या यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं द फंडामेंटल्स। सो व्हाट इट सेज, द इज यूज्ड बिफोर द स्पेशल नेम्स। ओके, सो अंडरलाइन दिस स्पेशल नेम्स। स्पेशल नेम्स क्या होता है? स्पेशल नेम्स यानी कि कोई ऐसा खास नेम या कोई खास थिंग्स या पर्सन विच इज़ एक्सक्लूसिव, मतलब जिसका कोई डुप्लीकेसी ना हो और वो स्पेशल हो। दिस इज वन आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग विच इज special in the sense that it cannot be replicated. So here we see that the is used before a naming word, means कोई भी वर्ड जैसे नेमिंग वर्ड जिसे हम नाउन कहते हैं, नाउन का कॉन्सेप्ट मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो नाउन से पहले एंड नाउन पर्टिकुलरली जो स्पेशल हो वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे नेम्स, एंड दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. सो लेट अस सी. So this is what it says: the sun, the moon, the sky, the earth. These are all things. And the sun. The sun is one of its kind. Similarly, the moon is one of its kind. Sky, earth, these are all special objects. Means there is no duplicate of earth. अर्थ कोई दूसरा अर्थ भी है क्या, या फिर कोई दूसरा सन जो हम लोग देखते हो? नहीं, एक ही सन है, एंड दैट सन इज इन अ वे स्पेशल. तो जो थिंग्स जो हैं जो स्पेशल हैं उनके आगे लगेगा द. नाउ हियर रेफरिंग टू द होली बुक्स. होली बुक्स क्या होता है बच्चों? होली बुक्स होता है हमारे रिलीजियस बुक्स विच गाइड्स अस ऑन आवर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. ओके, मतलब जो हम लोगों को मॉरल बातों को का ज्ञान देते हैं और सही राह पर चलने का ज्ञान देते हैं, ऐसे रिलीजियस बुक्स को हम लोग होली बुक कहते हैं. तो चलिए देखते हैं गीता. गीता जो है हिंदू रिलीजन जो है, सनातन रिलीजन, उसका ये होली बुक है, एंड इट इज़ one of its kind. Gita is just one. We cannot have 2, 3, 4 Gitas. So Gita is special, and that is why before Gita we are using the word the. Similarly, the Bible, which is a holy book of Christian, we use the before it because it is one, and Bible is cannot be replicated, and it is a special name. Okay, special books. Suppose this English book, there are several English books in the market, but this Gita, this Bible, this is just one holy book. Okay, similarly Ramayana, the Mahabharata, which are the epics in Hindu religion, we use the before it. Now buildings, some special buildings such as Taj Mahal or the Red Fort, which are special in their characteristics, we use the before these buildings. And in terms of rivers, the Ganga and the Yamuna, these are special rivers. There are several rivers and rivulets in our nearby areas, but this Ganga, this Yamuna is one of its kind, and these rivers are special in holy terms, special in the language terms as well. So यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं गंगा से पहले द. तो चलिए ये और ज़्यादा क्लियर होगा अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं. सी, ये फिल इन द ब्लैंक्स का एक एग्जाम्पल है जहाँ हम लोग देखेंगे कि ए और द का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग. तो यहाँ लिखा है डोंट गो इन डैश रेन यू विल गेट वेट. ठीक है, तो यहाँ द रेन होगा बिकॉज डोंट गो इन द रेन. अ रेन तो नहीं होगा. अ कहाँ होता है? जहाँ सिंगुलर हम लोग वाटर रेन को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते.
रेन इज स्पेशल इन इटसेल्फ, तो वहाँ यूज़ होगा रेन द। सिमिलरली एक पिक्चर देखिए, यहाँ एक बर्ड है विच इज़ फ्लाइंग, तो अ बर्ड इज़ फ्लाइंग, क्योंकि बर्ड जो है वो स्पेशल नहीं है। बर्ड्स बहुत सारी हो सकती हैं नेचर में, कोई भी बर्ड हो सकती है, तो बर्ड स्पेशल नहीं है, इसीलिए उसके पहले हम लोगों ने यूज़ किया ए। अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन डैश स्काई, स्काई तो एक ही है, स्काई तो हमारा एक ही है, स्पेशल है, तो उसके आगे लगेगा द। मून कम्स एट नाइट, डैश है, तो मून क्या है, एक मून है। रात में हमें कितने मून्स दिखते हैं, कितने मून दिखते हैं, एक ही दिखते हैं ना, तो मून स्पेशल है, तो इसलिए यहाँ लगेगा द। मून कम्स एट नाइट इन द स्काई, द स्काई, ठीक है, क्योंकि स्काई भी स्पेशल है। द एयर, देयर इज एयर अराउंड डैश अर्थ, द अर्थ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन क्या है, स्पेशल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए जल्दी से एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं जहाँ आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये है बेबी, बेबी क्या है, बेबी तो कई सारे हो सकते हैं, बेबी तो स्पेशल नहीं है। तो यहाँ और ये, अगर आप लोगों को ए और एन का कॉन्सेप्ट याद हो, तो ये बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो ए बेबी होगा। उसी तरह बियर, बी कॉन्सोनेंट है, तो ये ए होगा। बॉय भी है, तो ये ए होगा। यहाँ जी कॉन्सोनेंट है, ए होगा, बिकॉज ये सारे बेबी, बियर, बॉय, गर्ल, ये कोई भी स्पेशल नहीं है। आउल वॉवल है, तो ये एन होगा। माउस में ए होगा, कॉन्सोनेंट है एम। चेयर में सी कॉन्सोनेंट है, ए होगा। टेलीविजन में टी कॉन्सोनेंट है, ए होगा। विंडो में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, ए होगा, ठीक है। मून, मून मगर स्पेशल है, तो एक ही हो सकता है वो। और स्पेशल वर्ड्स के लिए हम लोगों ने अभी सीखा है कि क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, तो यहाँ द होगा। अर्थ एक है, स्पेशल है, तो यहाँ द होगा। एन अर्थ नहीं होगा कभी, क्योंकि अर्थ एक स्पेशल नेमिंग वर्ड है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली स्काई इज़ अ स्पेशल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ द होगा, ठीक है बच्चों। तो you should revise these concepts, and for more videos like this, do subscribe to my channel.